हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांशु रंजन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंट्रा ट्रेड में आप ट्रेड कैसे करें कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए इंट्रा ट्रेड में क्या होता है ना कि प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप नया कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दिए इंट्रा ट्रेड में तो आप फंस भी सकते हैं। ज्यादा चांसेस फंसने का ही होता है। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होता है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये लॉस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, सिंपल तरीका है इंट्रा ट्रेड में ट्रेड करने का। सिंपल तरीका है कि आप ज्यादा नहीं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 10 कंपनी आप चूज करिए। मैक्सिमम 10 कंपनी, मैक्सिमम 10 कंपनी। ठीक है, तो मैं आप जो 10 कंपनी मैक्सिमम चूज करिएगा ना, मैं बता रहा हूं आपको, जो मैक्सिमम 10 कंपनी, वो 5 कंपनी कम से कम आप निफ्टी 50 से चूज करिए और 5 कंपनी आप निफ्टी बैंक से चूज करिए। ठीक है, 5 निफ्टी 50 एंड 5 फ्रॉम निफ्टी बैंक से। ठीक है, तो 10 कंपनी आप अगर चूज कर रहे हैं तो उससे ये होगा ना कि अगर फ्लक्चुएट भी करेगा ना तो कोई ना कोई कंपनी में आपका जो आप प्रेडिक्शन लगाए हैं वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बात आता है कि 10 कंपनी में क्यों बोला। 10 कंपनी मैं आपको इसलिए बोला कि आप अगर 10 कंपनी को कंटिन्यूअस अगर आप एक महीना अगर आप देखते हैं उसका कि स्टॉक का प्राइस कितना ज्यादा मूव करता है, कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाके एंड करता है हर एक दिन, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ आज सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आज कोलगेट का प्राइस इतना था। सपोज डेट मैं बता रहा हूं आपको, कोलगेट का अभी जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1620-30 रुपीज, कभी 1600 भी हो जाता है, कभी 1600 से नीचे भी गिर जाता है। तो अब किसी भी एक स्टॉक का प्राइस मैं बता रहा हूं कि अगर आप याद रख जाइएगा ना, आप कंटिन्यूअस देखिएगा ना 15 से 20 दिन भी, तो आपको याद हो जाएगा। तो वैसा वैसा स्टॉक आपको 10 स्टॉक चूज करना है और 10 स्टॉक को आपको याद कर लेना है कि उसका प्राइस कितना ज्यादा वेरी करता है। और वो 10 स्टॉक को अगर आपको याद नहीं रहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट डे आप कॉपी में लिख लीजिए कोई भी 10 कंपनी। बट याद रखिए 5 कंपनी आपको निफ्टी बैंक का होना चाहिए, 5 कंपनी निफ्टी 50 का होना चाहिए। जिससे कि ये होगा कि अगर बैंक का स्टॉक अगर उस दिन गिर रहा है, बैंक का अगर स्टॉक गिर रहा है तो जरूरी नहीं होता है कि निफ्टी 50 भी गिरेगा। समझे ना, अगर बैंक का स्टॉक किसी दिन अगर गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि निफ्टी 50 भी गिरेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप दोनों में करिए, निफ्टी 50 के साथ साथ आप निफ्टी बैंक में भी करिए। ठीक है, जब बहुत लोग निफ्टी 50 मतलब नहीं समझते, निफ्टी 50 मतलब ये होता है ना कि जो टॉप का कंपनी होता है, जैसे टॉप का कंपनी मतलब विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तो ये सब निफ्टी 50 में आता है। अब जैसे निफ्टी बैंक क्या होता है, निफ्टी बैंक इसमें क्या होता है, उसमें तो भी टॉप का कंपनी हो है, उसमें जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये सब जो हो गया निफ्टी बैंक में आता है। तो आप कोई भी 5-5 स्टॉक चूज करिए फ्रॉम बोथ ऑफ द कैटेगरी से। ठीक है, और आप इन्वेस्ट करिए, आपको जरूर 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 मुनाफा होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज में कर देता हूं, 10 स्टॉक लीजिए। ठीक है, 10 स्टॉक को आप देख लीजिए कि इसका प्राइस कितना लो जाता है और कितना हाई जाता है। ठीक है, कितना लो जाता है कितना हाई जाता है, और आपको याद हो जाएगा जब आप देखिएगा कि उसका प्राइस एकदम फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस मतलब कि सब मिनिमम एकदम लोअर लेवल पे उसका प्राइस है, तो आपको लगता है कि इससे नीचे नहीं गिरेगा, तो वहां से आप परचेस मारिए, वहां से खरीद लीजिए। ठीक है, वहां से आप अगर खरीद लीजिएगा तो आप ऊपर जाएगा, वहां पे बेच दीजिए और ठीक है वहां पे बेच दीजिएगा। और अगर ऊपर यहां पर अगर आप बेच देते हैं तो आपको पता है कि आपको लग रहा है, देखिए प्रिडिक्शन ही होता है ना स्टॉक मार्केट में, क्या है आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, बट प्रिडिक्शन एक ऐसा नहीं है कि कोई लक उक नहीं होता है। आपका एक एक्सपीरियंस बताता है कि स्टॉक मार्केट इस स्टॉक का प्राइस कहां तक जाएगा, कितना स्टॉक मार्केट का प्राइस कितना तक जाता है, ऐसा होता है ना। लक को कुछ नहीं होता है इसमें। आपको लगता है कि हाँ इसका लास्ट डे स्टरडे कितना दिन कितना गया था प्राइस और डे बिफोर स्टरडे कितना गया था प्राइस, तो आपको लगता है कि हाँ इतना तक मैक्सिमम जाएगा, तो आप यहाँ तक आने का लग रहा है कि इतना सपोज डेट इतना तक जाएगा, तो इससे पहले ही आप बेच के निकल जाइए। ठीक है, इतना इससे पहले ही बेच के निकल जाइए। हाँ, इसके पहले आप यहाँ तक एक और यहाँ का लगा के रखिए कि यहां तक अगर पहुंचता है तो यहां से जाके शॉर्ट सेल मार दीजिए। ये शॉर्ट सेलिंग का मेरा अलग वीडियो है, उसमें मैं शॉर्ट सेलिंग बताऊंगा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंट्रा ट्रेड में। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट सेलिंग का अलग मैं यूट्यूब पे वीडियो मेरा अपलोडेड है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट सेलिंग के वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, वहां से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज था कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे मुनाफा कर सकते हैं फ्रॉम 10 स्टॉक। ठीक है, तो यही था।
तो चलिए ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू।